एंड रूल सी ऑप्शन, ठीक है। कस्टम जिसका मतलब कि रस्म या रवाज होता है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है बी वाला हमारे पास प्रैक्टिस, इसका मतलब भी रस्म या रवाज होता है, जो काम जो है वो बार बार अमल में लाया जाए। तो फिफ्थ का ऑप्शन बेटा आपने बी ठीक कर लेना है। फिर है फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स, ये आपका फर्स्ट एड नॉलेज जो चैप्टर है उससे रिलेटेड एमसीक्यू है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इलम में ज़ख्मों की देखभाल करने से लेके बेहोश शख्स की देखभाल तक करना शामिल है। और इसमें जो अंडरलाइंड है वर्ड विक्टिम, इसका मतलब कोई भी मरीज़ या मुतासिरा फ़र्द होता है। ऑप्शन है हमारे पास हेल्पर, सप्रेसर और सफ़रर। इसमें जो सी ऑप्शन है सफ़रर, इसका मतलब भी जो है वो मुब्तला जो कोई शख्स हो किसी बीमारी या मसले में, उसको हम कहते हैं। तो सिक्स के लिए बेटा आपने सी ऑप्शन जो है वो ठीक कर लेना है। उसके बाद है बेटा आपका पेज नंबर 51 पेज पे भी एमसीक्यूज़ जो हैं वो सिनोनिम से रिलेटेड ही हैं। द सिनोनिम ऑफ प्रिजर्वियर इज़, ये जो है वो आपको मैंने जैसा बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको जो है वो एमसीक्यूज़ आएँ, बल्कि कुछ वन वर्ड की फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो उन पे आपने फोकस ये करना है कि आपसे एंटोनिम पूछा गया है या फिर सिनोनिम पूछा गया है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि ये फोकस नहीं करते, सिर्फ वर्ड देख के जल्दी से उसका जो ऑप्शन है उसको टिक कर देते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्वियर जो है उसका मुतरादफ आपसे पूछा गया है कि क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास परसिस्ट, गिव अप और सरेंडर। तो सेवंथ का जो परसिस्ट प्रिजर्वियर होता है आपका जो साबित कदम पर्सन, जो किसी बात पे डटे रहना जो है इस मीनिंग में हम लेते हैं प्रिजर्वियर को। तो आपका जो ऑप्शन है सेवंथ का वो है ए परसिस्ट, ठीक, जिसमें इसका मतलब भी डटे रहना, किसी काम पे जो है वो कायम रहना होता है। द सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड इज़, रिवॉर्ड अजर जिसका उर्दू मतलब होता है, ठीक है, या इनाम भी कह सकते हैं हम। ऑप्शन है हमारे पास फाइन, प्राइज़ और पेनल्टी। तो इसके लिए जो 8th का ऑप्शन है बी वाला प्राइज़ वो आप ठीक करेंगे। 9th है द एंटोनिम ऑफ माइटी इज़, माइटी का एंटोनिम आपसे पूछा गया है उलट, मुतज़ाद, वो आपने बताना है। ऑप्शन है हमारे पास वीक, ग्रैंड एंड स्ट्रॉन्ग। तो 9th का जो है ऑप्शन हमारे पास ए वीक, ये ठीक है। फिर है द एंटोनिम ऑफ फेल इज़, फेल जो है उसका एंटोनिम आपने बताना है जो नाकाम है। ऑप्शन अनसक्सेसफुल, सक्सीड या फ्लोरिश। 10th का जो ऑप्शन है हमारे पास सक्सीड, कामयाब, वो इसका उलट है, इसको आप ठीक कर लेंगे। 10th का बी ऑप्शन ठीक करेंगे, ठीक है। ये सेम वर्ड्स जो है वो आपके पेपर में आए हैं, लेकिन पीछे वर्ड चेंज कर देते हैं। लाइक द एंटोनिम ऑफ माइटी इज़ आपके रिव्यू एक्सरसाइज में लिखा है, बच्चों ने ऐसा जिसको याद किया हुआ, रट्टा लगाया हुआ है, समझ के जिन बच्चों ने नहीं याद किया, तो आपके पेपर में आ गया है द सिनोनिम ऑफ माइटी इज़, ठीक है। इसलिए बार बार आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आपने ध्यान से देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें से कोई भी मार्क्स डिडक्ट होने की गुंजाइश ना रहे। इतने ध्यान से आपने काम करना है। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हिज रूथलेसनेस, द अंडरलाइंड वर्ड इज़ आ डैश नाउन, ये हादसा उसकी बेरहमी की वजह से हुआ। रूथलेसनेस का मतलब बेरहमी है, और ये कौन सी टाइप ऑफ नाउन है, अभी आपके ग्रामर एमसीक्यूज शुरू हो गए। कलेक्टिव, कंक्रीट या एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, सिर्फ वो स्टेट होती है कोई भी, ठीक है, सिचुएशन होती है, आइडिया होता है कोई भी, या क्वालिटी होती है, तो वो हमारे पास जो है वो क्या होता है, हमारे 11th का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि मटेरियल नाउन के उलट हो। आवर जॉब इज़ टू कीप द ऑडियंस हैप्पी, द अंडरलाइंड वर्ड इज़, उसका जो हमारा काम सामईन को खुश रखना है। ऑडियंस सामईन है यहाँ पे मुराद। सामईन कौन होते हैं, जो कि ज़्यादा लोग हों सुनने वाले किसी भी बात को। तो कौन सी टाइप ऑफ ये नाउन है, कलेक्टिव है, कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है। तो आपको पता है कि कोई भी जो कि हजूम या कोई भी ग्रुप जो है किसी भी पर्सनस का या चीज़ों का, जब उसको कलेक्टिवली देखा जाए तो वो हमारे पास जो है वो कलेक्टिव नाउन होता है। 12 का ए ऑप्शन आप ठीक करेंगे। वी हैव टू टेक द बस डैश टुमारो मॉर्निंग,
आपसे कहा गया कि कौन सी एडजेक्टिव की डिग्री इसमें इस्तेमाल होगी। आपको पता है कि विदाउट रेफरेंस जब हम जो है वो किसी भी से कंपेयर किए बगैर या ज़्यादा चीज़ों से या एक चीज़ से कंपेयर किए बगैर सिंपल सिर्फ एक ही बात करें तो वहाँ पे यानी विदाउट रेफरेंस जब डिग्री यूज़ हो तो वहाँ पे हमेशा फर्स्ट डिग्री आपकी जो है वो इस्तेमाल होती है, जिसे हम पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं। तो 13 में आपकी जो डिग्री है वो कौन सी आएगी? अर्ली, क्योंकि इसमें ना तो कंपैरिजन है एक से ना ज़्यादा से। वी डैश आर बोटल सो वी कुड यूज़ इट अगेन। क्लीनिंग, क्लीन और क्लीन्ड, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म आनी है? आप अगर इसका बाकी का पार्ट देखें, सो वी कुड यूज़ इट अगेन, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कुड पास्ट है फॉर्म, तो सो यहाँ पे पहले में भी आपकी पास्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और पास्ट फॉर्म कौन सी है? सी ऑप्शन में, क्लीन्ड। ठीक हो गया, सिर्फ ध्यान से देखने की MCQ को पढ़ने की ज़रूरत होती है। अली वाज इम्प्रेस्ड बाय डैश सरमस ग्रेड्स। 15 का ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये प्रपोजिशन है, तो ऑप्शन है विद, बाय और फ्रॉम, तो ए ऑप्शन जो है वो आप ठीक करेंगे। प्रपोजिशन में अगर आप जो है वो ग्रामेटिकली देखें तो ज़्यादा बी, बाय जो है वर्ड बी जो ऑप्शन आपका है वो ज़्यादा करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वो विद अगर मौजूद है तो आप इस पे टिक करेंगे, अगर बाय है तो ज़्यादा प्रेफर करेंगे आप बी ऑप्शन बाय को टिक करने की। ठीक है, यानी अगर ये दोनों ही MCQs एक साथ आ जाते हैं तब, और अगर बाय ना हो ऑप्शंस में तो विद आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेफर आपने बी ऑप्शन को ही करना है। 15 का बी ऑप्शन जो है वो टिक कर लें। फिर है लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस, ऑप्शंस है हमारे पास विजिटेड, ये MCQ आपका जो है वो वर्ब MCQ से रिलेटेड है, तो लास्ट समर से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये पास्ट की बात की जा रही है, माजी की बात की जा रही है, तो इसलिए आपने ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। इसमें ए ऑप्शन जो विजिटेड है वर्ड वो आप ठीक करेंगे, 16 के लिए ए ऑप्शन ठीक करेंगे। उसके बाद बेटा आपका पेज नंबर 52, ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइजेस, कम्पीट्स, कम्पीट और कम्पीटिंग, ये भी आपका ऑप्शन जो है वो वर्ब से रिलेटेड है, वर्ब MCQ से। ऑल स्टूडेंट्स प्लूरल हैं, आपको पता है कि जो है वो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ए और बी में देखें अगर तो प्लूरल के लिए आपको पता है कि SES के बगैर वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो ऑप्शन हमारा जो बी है 17 के लिए वो सूटेबल है। डिड नॉट यू सी द साइन यू डैश ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स एन आवर। ठीक है, ये मॉडल वर्ब आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मस्ट नॉट, शुड नॉट या मे नॉट। तो 18 के लिए आपको पता है जब रूल्स की बात हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, साइन की बात की गई है इसमें, और ड्राइव जो लिमिट है उसकी बात की गई है, स्पीड लिमिट की, तो इसलिए ऑप्शन जो ए वाला है मस्ट नॉट वो आप इसमें पुट करेंगे। फिर है यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट, यू माइट, अभी डाउट है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, इस वजह से 19 का ऑप्शन जो है वो माइट आपका सी ठीक है। फिर है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इंटरसीड के स्पेलिंग जो है वो आपने देखने हैं, इसमें से कौन से ठीक हैं, तो ऑप्शन जो आपका बी वाला है ये आप टिक करेंगे। ये आपके MCQs हैं, उसके बाद जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बी ऑप्शन, बी एक्टिविटीज़ की देखें तो ये आंसर क्वेश्चन आपके सेम जो है वो एक्सरसाइज वाले हैं, कुछ ब्लॉक वाले भी हैं, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सी एक्टिविटी जो है वो पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनमें, ये इंटरनेट से रिलेटेड है, इसमें सिर्फ एक जो MCQ है क्वेश्चन है आपका, देखें इसको। थर्ड वन, इंटरनेट हैज़ ब्रॉट पीपल क्लोजर, हाउ, इंटरनेट लोगों को एक दूसरे के नज़दीक ले आया है, कैसे, ये आपने जो है वो तैयार कर लेना है पैराग्राफ को पढ़ के, या आपको ख़ुद भी पता है कि किस तरह से वो एक दूसरे को क्लोज़ ले आया है, वेब कैम से, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इंटरनेट जो है वो एक दूसरे को क्लोज़ ले आया है, स्काइप वगैरह, ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद बेटा पेज नंबर 54 भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आपने नहीं करना। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आपके 21 से 40 जो आपने रिवाइज करने हैं, आपकी डायरी है, ये डायरी आपने नोट डाउन कर लेनी है। आपकी टेक्स्ट बुक से जो हमने काम किया है वो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 हमने की है,
उसके MCQs और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। पेयर ऑफ वर्ड्स आपने प्रॉपरली रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन